4, 3, 2, 1, ignition. Let's get it started. अयोध्या उत्तर प्रदेश के सरयू नदी के किनारे बसा हिंदू धर्म का सबसे पवित्र शहर। अयोध्या, जहां भगवान श्री राम ने जन्म लिया और अंत समय में समाधि भी, हमेशा सुर्खियों में रहा है, चाहे रामायण काल में हो, चाहे महाभारत काल में और चाहे कलयुग में। अयोध्या को साकेत के नाम से भी जाना जाता था और ऐसा कहा जाता था कि अयोध्या की स्थापना सूर्यपुत्र मनु द्वारा कराई गई थी। यह अपने भव्य मंदिरों, शिल्पकला और वाल्मीकि रामायण में श्री राम के जन्म स्थान के लिए बताया गया अयोध्या हमेशा भक्तों की आस्था का केंद्र बना रहता है। जहां कण कण में राम बदल रहा है वो धाम। राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के अलावा अयोध्या सिटी में काफी डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। जय श्री राम, मैं हूं शिवानी और हम सब आपका स्वागत करते हैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में। हनुमान घड़ी। मान्यता अनुसार अयोध्या दर्शन में सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन हनुमान घड़ी में करने चाहिए। यहाँ पर 76 सीढ़ियाँ हैं जिनको चढ़ने के बाद हनुमान जी का मंदिर आता है और यहाँ पे यह मान्यता है कि 4 बजे हनुमान जी हनुमान घड़ी में आते हैं। राम जी ने यह जगह हनुमान जी को दी थी। रावण के वध के बाद हनुमान जी अयोध्या में यहीं पे रहते थे और यहीं से अयोध्या की रक्षा करते थे। यह हनुमान टीला जो हनुमान घड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ पवन पुत्र हनुमान जी की 6 इंच की बड़ी प्रतिमा है जो हमेशा फूलमालाओं से सजी रहती है। हनुमान जी यहाँ अपनी माता अंजनी की गोद में बैठे हैं। इस मंदिर से जुड़ी एक विचित्र बात यह भी है कि इस मंदिर का निर्माण किसी हिंदू ने नहीं बल्कि नवाब शाजुद्दौला ने करवाया था। पहले यहाँ पर एक पेड़ हुआ करता था जिस पेड़ के नीचे हनुमान जी की प्रतिमा रखी जाती थी और उस प्रतिमा की पूजा लोग करते थे। लेकिन जब बाबा अभयराम ने नवाब शाजुद्दौला के बेटे की जान बचाई तो बदले में नवाब ने हनुमान घड़ी का निर्माण करवाया। यहाँ पर भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। दशरथ महल। यह महल त्रेता युग में भगवान श्री राम जी के पिता महाराज दशरथ जी का हुआ करता था। इस महल में उनकी सभा लगती थी और यहाँ पे बैठ के वो अपने मंत्रियों के साथ हर चीज पे विचार विमर्श किया करते थे। यही वो जगह है जहाँ श्री राम जी को वनवास जाने का आदेश सुनाया गया था। इसलिए यहाँ पर आपको भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की वनवासी रूप में प्रतिमा के दर्शन होंगे। दशरथ भवन का प्रवेश द्वार बहुत ही सुंदर है और यहाँ पर बहुत सारे रंगों से अद्भुत नक्काशी की गई है। मंदिर के अंदर जाते ही आपको एक बहुत बड़ा आंगन दिखाई देगा जहाँ पर राम विवाह और कार्तिक मेला का सेलिब्रेशन किया जाता है। कनक भवन। अयोध्या की सबसे सुंदर जगह है कनक भवन। हिंदू पुराण रामायण के अनुसार यह वही भवन है जो राम जी की माता कैकेयी ने माता सीता को मुंह दिखाई पे दिया था और माता सीता और भगवान श्री राम वनवास जाने से पहले इसी भवन में रहते थे।
कनक भवन का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने 1898 में करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि ये पूरा महल सोने का बना हुआ था और आज भी इस महल की सुंदरता बरकरार है। ये पूरा महल पीले रंग के रंग से रंगा हुआ है जो दिन के समय बहुत सुंदर दिखता है। राम जन्मभूमि और कार्यशाला। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद अयोध्या मंदिर का निर्माण कार्य राम सेवकपुरम कार्यशाला में बहुत तेज गति से चल रहा है। ये सारे पत्थर राम मंदिर के निर्माण कार्य के लिए रखे गए हैं। इन सारे पत्थरों को देश के अलग अलग जगहों से जैसे कि राजस्थान और कर्नाटका से लाया गया है। इनके ऊपर सुंदर नक्काशी और कारीगरी सारे कारीगर मशीन द्वारा ना करके अपने हाथों द्वारा कर रहे हैं। इस कार्यशाला में 100 से भी अधिक कारीगर मंदिर निर्माण का कार्य दिन रात कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में 2 शालिग्राम शिलाएं नेपाल की गंडक नदी से जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की देखरेख पे निकाली गई हैं और इनकी पूजा अर्चना के बाद इन शिलाओं को अयोध्या भेजा गया है। माता सीता नेपाल के राजा जनक की पुत्री थी और उनका विवाह अयोध्या के श्री राम से हुआ था। इन शिलाओं को इसीलिए नेपाल से मंगवाया गया है और इन शिलाओं से ही राम जी की प्रतिमा का निर्माण कार्य होगा। हनुमान गुफा। अयोध्या के एंट्रेंस पे ही आपको हनुमान गुफा दिखेगी। यह काफी प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का और यहाँ पर सदैव राम नाम का जाप होता रहता है। राजद्वार मंदिर। अगर आप अयोध्या में हैं तो आपकी नजर सबसे ऊंचे मंदिर पे जरूर पड़ेगी और वो है राजद्वार मंदिर। कहते हैं इस मंदिर का गुम्बद सोने से बना था और इसका निर्माण अयोध्या नरेश मान सिंह ने करवाया था। इस मंदिर से आपको पूरा अयोध्या देखने को मिलेगा। इस मंदिर का नाम राजद्वार इसलिए पड़ा क्योंकि त्रेता युग में भगवान राम का जो पूरा महल था, जिसको आज रामकोट क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और जिस क्षेत्र में भगवान राम की जन्मभूमि है, उसकी शुरुआत इसी मंदिर से होती है, इसलिए यह मुख्य द्वार है। अगर आप अयोध्या आते हैं तो इस मंदिर पर जरूर आइएगा और रामराज के उस वैभव को जरूर देखिएगा जो त्रेता युग से लेकर आज तक मौजूद है। जैसे श्री राम की जन्मभूमि का कायाकल्प हो रहा है, वैसे ही इस राजद्वार मंदिर को भी अपने कायाकल्प की उम्मीद है। बिरला टेम्पल अयोध्या। राम जानकी बिरला टेम्पल एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड टेम्पल है जो कि अयोध्या बस स्टॉप के ऑपोजिट में लोकेटेड है। यह टेम्पल डेडिकेटेड है भगवान श्री राम और माता सीता को। बिरला टेम्पल के प्रीमाइसेस में धर्मशाला भी है जहां पे टूरिस्ट को काफी अफोर्डेबल रेट्स पे रूम्स मिल सकते हैं। मखौड़ा धाम। पौराणिक कथा के अनुसार मखौड़ा धाम में महाराज दशरथ जी ने यज्ञ करवाया था, जहां के फल स्वरूप राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनको प्राप्त हुए। यह धाम अयोध्या नगर से 30 किलोमीटर की दूरी पर मनोरमा नदी के तट पर बसा है। इस धाम पे महाराज दशरथ जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर श्रृंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ कराया, जिससे उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह यज्ञ 1001 दिन तक चला था और अग्निदेव जी जब खीर लेकर प्रकट हुए, उसे माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा ने ग्रहण किया। यह जो शिवलिंग देख रहे हैं, मान्यता के अनुसार इसको श्रृंगी ऋषि ने ही स्थापित किया था। मख्य धाम को यज्ञ भूमि भी कहते हैं और आज भी यहाँ पर भक्तजन
संतान प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना करते हैं। फ्रेंड्स, अयोध्या भले ही एक छोटा सा शहर है, पर आज भी यहाँ भगवान श्री राम से जुड़ी इतनी सारी जगहें हैं जिनके बारे में एक व्लॉग में बताना इम्पॉसिबल है। इसलिए YouTube पे पहली बार हम अयोध्या के इतिहास से जुड़े सारे स्थानों को अपनी अयोध्या सीरीज में कवर करेंगे। इसलिए आप हमारे साथ हमारी सीरीज में बने रहिएगा। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल एक्सप्लोर एचएस व्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा। अपना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, टेक केयर।